दोस्तों, साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टीम इंडिया का जो सिलेक्शन है वो पूरी तरीके से चौंकाने वाली खबर है। फिलहाल जो है टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और ओडीआई सीरीज के बाद बारी है टी ट्वेंटी सीरीज की। और जब टी ट्वेंटी सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद जो है दक्षिण अफ्रीका का भारत का दौरा करेगी। और दक्षिण अफ्रीका लंबे समय के बाद जो है इंडिया का दौरा खेलेगी और यहाँ पर आकर के खेलने के लिए। और उसके ओडीआई और टी ट्वेंटी सिलेक्शन को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर आई है जिसने सभी को चौंका दिया है और सभी की नींदें उड़ गई हैं। तो क्या है मामला आपको बताते हैं। तो देखिए, साउथ अफ्रीका का जो भारत का दौरा है, साउथ अफ्रीका देखिए एक बहुत ही बड़ी टीम है और वह नंबर 1 टीम भी बन चुकी है। जिस तरह से उन्होंने WTC फाइनल खेला था और अभी फिलहाल पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं और वहां पर भी अच्छा परफॉर्मेंस है। और उसके बाद उनका जो अगला कदम है, अगली जो सीरीज है वो भारत के खिलाफ खेलनी है। 2 टेस्ट मैच की सीरीज होनी है, 3 वनडे और 5 T20, यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 10 मैचों की जो है सीरीज होने वाली है भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका के बीच जो है भारत में खेले जाएंगे ये सीरीज और 30 नवंबर से वनडे सीरीज। और यहाँ पर जो व्हाइट बॉल सीरीज है उसके लिए सिलेक्शन को लेकर के क्योंकि अब व्हाइट बॉल क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी WTC फाइनल काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ऐसे में जो है ओडीआई इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली खेल रहे हैं। T20 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो है T20 वर्ल्ड कप का होना है और उसके बाद वनडे के बाद जो है T20 सीरीज भी खेलेगी साउथ अफ्रीका। और मैं आपको बता दूं कि पहले वनडे सीरीज होगी और उसके बाद T20 सीरीज खेली जाएगी। हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर जो है सिलेक्शन को लेकर की भी आई है। और खबर यह है कि हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट हो गए हैं। एशिया कप में हार्दिक पांड्या को चोट लगी थी और वो फाइनल का मुकाबला मिस कर गए थे, उनको फाइनल का मुकाबला खेलने के लिए मौका नहीं मिल पाया था। और पूरा ऑस्ट्रेलिया दौरा भी जो है वो हार्दिक पांड्या से छूट गया है। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई और T20 सीरीज में पूरी तरीके से फिट हो गए हैं और वनडे T20 सीरीज भी खेलेंगे। तो यानी कि भारतीय टीम के लिए गुड न्यूज है कि हार्दिक पांड्या जो है वनडे सीरीज खेलने के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल है और फिट है और T20 सीरीज भी खेलते हुए नजर आएंगे। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली पर सवाल है। अब मुद्दा सिर्फ यही आता है कि जब आप ओडीआई टीम का सिलेक्शन करोगे तो उसमें एक बार फिर से जो सारी चीज़ें हैं वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो है दोनों के बीच में इधर उधर घूमती हुई नजर आएंगी। और इंडिया एयर सीरीज जो है टीम इंडिया का जो एयर सीरीज खेलना है और वहाँ पर मुद्दा यह है कि चाहे कोच की बात करें या फिर सेलेक्टर्स की बात करें तो इनकी तरफ से एक ही क्लियर मैसेज सबको दिया जा रहा है कि भाई अगर आपको टीम इंडिया में रहना है, अगर टीम भारत के लिए खेलना है तो आपको पूरी तरीके से आपको जो है अच्छा प्रदर्शन करना होगा, नहीं तो आपको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। तो T20 सीरीज भी खेलनी है, टेस्ट सीरीज खेलनी है, तो आपको बीच में अब जो फ्री होंगे तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट या फिर इंडिया ए वाली जो सीरीज होती है उसमें भी आपको खेलनी पड़ेगी। तो रोहित शर्मा सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं और ओडीआई बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में जब भी इंडिया की एक टीम आपको स्टेट की कोई भी ओडीआई मैचेस खेले तो उसमें आपको लिए अवेलेबल होना पड़ेगा और उसमें आपको मैच खेलना पड़ेगा। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ सीरीज है और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो ओडीआई सीरीज है उससे पहले इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए से सीरीज है। तो ऐसे में इन दोनों को यह सीरीज खेलनी पड़ेगी। डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा और अब साफ है, क्लियर है कि भाई डायरेक्ट सिलेक्शन टीम इंडिया में अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, ऑटोमेटिक कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे, अगर आप इंडिया ए के लिए खेलोगे तभी आपको जो है भारतीय मेन टीम में आपको सिलेक्शन मिलेगा, सेलेक्ट हो पाओगे और तभी आप टीम इंडिया की तरफ से खेल पाओगे। तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत ही अनिवार्य है सभी खिलाड़ियों के लिए। यानी कि बहुत क्लियर है, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो। देखिए, क्योंकि हमने देखा को मिला कि किस तरह से रोहित शर्मा विराट कोहली एक लंबे समय के बाद कोई एक कॉम्पिटेटिव मैच खेलने आए और उसमें ये दोनों बल्लेबाज दोनों तरीके से एक्सपोज हुए और दोनों तरफ से फ्लॉप हो गए। तो कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला था, इस वजह से ये सारा हाल है दोनों खिलाड़ियों का। और रणजी तो सीजन हालांकि अब शुरू हो चुका है, लेकिन कोई भी जो डोमेस्टिक मैच है, दिलीप ट्रॉफी, कहीं ना कहीं पर रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं, विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। तो ऐसे में परफॉर्मेंस में आपका दिखता है दोनों ही पहले मैच में फेल हो गए। तो अगर आप इनको लंबा खेलना है तो आगे तक खेलना जरूरी होगा, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी और ये सारे मुकाबले खेलने होंगे। और जसप्रीत बुमराह ओडीआई नहीं खेलेंगे, यह भी खबर सामने निकल करके आ रही है। और जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के लिए ओडीआई सीरीज के लिए रेस्ट दिया जाएगा क्योंकि यहाँ से ओडीआई क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप 2027 है वो ऐसे में बुमराह को कम से कम मैचेस खिलवाए जाएंगे, जिससे फिलहाल उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट रखा जाए और ओडीआई सीरीज फिलहाल बुमराह नहीं खेलेंगे।
तो ऐसे में जो है वो साउथ अफ्रीका का जो सिलेक्शन को लेकर के 5 बड़ी खबर है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।